सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। और पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक तजावीज़ तैयार कर ली हैं। वैक्सीन ना लगवाने पर शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सरकारी दफातर में दाखिला बंद करने की तजवीज़ दी गई है। मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। PIA ने कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने पर रियायत का ऐलान कर दिया। 50 साल या उससे ज़ायद अफराद को किराए पर 10% रियायत दी जाएगी। नाफिजुल अमल आज से होगा। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से क्या कहा गया है सिविल एविएशन की जानिब से? देखिए, PIA का कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम फैसला करते हुए PIA ने अंदरूनी मुल्क चलने वाली परवाज़ों पर 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के मुसाफिरों को 10% किराए में रियायत देने का ऐलान किया है। रियायत कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाने पर होगी और ये इंतज़ामिया का कहना है कि आज से ये रियायत नाफिजुल अमल होगी और हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन के फ़रोग के लिए PIA अमल पैरा है। ये कहना है CEO PIA अरशद मलिक का। और आज से अंदरूनी मुल्क चलने वाली तमाम परवाज़ों पर 50 साल या उससे ज़ायद के जो मुसाफिर होंगे उनको कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने पर टिकट पर 10% रियायत मिलेगी। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और कोरोना वबा ने ट्रैवल एजेंसियों का कारोबार ठप कर दिया। 16 माह के दौरान मुल्क भर में 1400 ट्रैवल एजेंसियां बंद हो गईं। कोरोना के हमलों ने ट्रैवल एजेंसियों को भी लपेट में ले लिया। वबा के बाइस कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो गया। चेयरमैन ट्रैवल एजेंट्स कमेटी FPCCI नईम शरीफ ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं गुज़िश्ता साल फरवरी में कोरोना वबा के आगाज से अब तक फजाई सफर पर पाबंदियों से कारोबार ठप होकर रह गया है। मुल्क भर में 1400 ट्रैवल एजेंसियां कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गई हैं। कोरोना शुरू होने से पहले हमारे 2000 से ज्यादा मेंबर थे, जो पिछले साल कम होके 1100 रह गए थे। और इस वक्त इस साल जब ये रिन्यूअल आया है तो 600-650 से ज़्यादा हमारे मेंबर नहीं हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि स्टेट का क्या हालत हुई है। नईम शरीफ का कहना था कि बेशतर ममालिक ने पाकिस्तान से परवाजों पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि कई मुल्क पाकिस्तानी कोविड टेस्ट और वैक्सीन कबूल करने को तैयार नहीं हैं। मसला हमारे PCR टेस्ट का है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बाकी दुनिया के मुल्कों ने हम पे पाबंदी लगा दी। कनाडा आपका वो मान नहीं रहा, वो कहते हैं जी इंटरमीडिएट जहाँ से आप रुक रहे हैं वहाँ से टेस्ट करा के आए। चेयरमैन ट्रैवल एजेंट्स कमेटी का कहना था कि हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अंदरूनी मुल्क भी सिर्फ 50% परवाजों की इजाजत है, जिसके बायस ट्रैवल एजेंसियां तेजी से बंद हो रही हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कैनेडियन हम मनसब मार्क गार्नियो के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें कनाडा में पाकिस्तानी नजात ख़ानदान के साथ पेश आने वाले अलमनाक वाक़े और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नजात ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल पर बहुत अफसोस है। हमें कनाडा समेत मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने वाक़े की तहकीकात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। और वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना है कि 2 दिन से लोड शेडिंग का सामना है। तरबेला डैम के अंदर मामूल की तामीर और मुरम्मत हो रही है। 4 दिन में तरबेला डैम की 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग की वजह बिजली की किल्लत हरगिज़ नहीं। मज़ीद उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। गुज़िश्ता 48 घंटे से हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसकी एक वजह यह है कि तरबेला डैम के अंदर रूटीन मेंटेनेंस हो रही है, जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर तरबेला डैम की तमाम 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। और उसके अलावा कुछ हमारे टेक्निकल आउटेजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो बिजली का नुकसान हुआ है उसको हम दूसरे प्लांट से आज रात तक रिप्लेस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि इस लोड शेडिंग की वजह कतन ये नहीं है कि कोई कैपेसिटी का इशू है। कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है और पूरा साल रहती है, और पूरा साल हज़ारों मेगावाट ऐसे हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन पुराने मुआहदों के बाइस हमें उनकी मुकम्मल रकम जो है वो किराए के तौर पे अदा करनी पड़ती है। तो ये टेक्निकल आउटेजेस हैं जो चंद रोज़ के पिछले 48 घंटे से हमारे सामने आए हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में हम काबू पा लेंगे। काफली के रहनुमा चौधरी मोनस इलाही का कहना है कि इंतहाई तशवीशनाक इत्तला है कि मुल्क भर के डैमों में सिर्फ 7 से 8 दिन का पानी बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की अंधी तकलीद में कालाबाग डैम पर तनकीद करने वालों, अब तो आंखें खोलो, अपना नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों का सोचो। कालाबाग डैम बनाओ, मुल्क बचाओ।
ریکوڈک منصوبے میں قومی خزانے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے عناصر بے نقاب۔ نیب اعلامیہ کے مطابق نیب نے 30 سال کے ریکارڈ کی چھان بین کے بعد ملزمان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کر لیے۔ حکومت بلوچستان کے سابق اعلیٰ عہدیداران سمیت 26 افراد کے خلاف تاریخی ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ ملزمان نے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے قومی مفادات کی دھجیاں اڑائیں۔ بدعنوان عناصر کی وجہ سے قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں 1 لاکھ روپے کی خرید و فروخت پر شناختی کارڈ کی شرط کی تجویز ہے۔ حکومت نے اس تجویز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم تاجروں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مالی سال کے بجٹ میں 50,000 کے بجائے 1 لاکھ روپے کی فروخت پر شناختی کارڈ کی نقل لینے کی تجویز ہے۔ حکومت نے اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کی تجویز دی ہے۔ تاجر برادری نے شناختی کارڈ کی نقل لینے اور مزید سختی کرنے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے منفی اثرات سے کاروبار پہلے ہی بری طرح متاثر ہے۔ موجودہ بجٹ میں حکومت نے 50,000 کی خرید و فروخت پر شناختی کارڈ کی شرط رکھی تھی، تاہم تاجروں کی جانب سے اس پر سخت رد عمل آیا تھا۔ تاجروں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ گاہک سے شناختی کارڈ کی نقل لینا ممکن نہیں۔ تاجروں کے رد عمل پر حکومت نے اپنا فیصلہ مؤخر کیا، لیکن اس بار 50,000 کی شرط کو 1 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ کیا اس بار حکومت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر پائے گی؟ صنعتکاروں نے بجٹ میں زیرو ریٹڈ بحال کرنے، ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی اور ٹیرف پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت سپورٹ کرے، نتائج ہم دیں گے۔ پہلے سال میں ایکسپورٹ میں 30% اضافے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن نے حکومت کو بجٹ تجاویز دے دیں۔ چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ زیرو ورڈڈ بحال، ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی اور ٹیرف پر عمل درآمد سمیت دیگر تجاویز پر حکومت کو سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ حکومت سپورٹ کرے، نتائج ہم دیں گے۔ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کو جو چیزیں چاہیے، جو ابھی جاوید بھائی بتا رہے تھے، دیکھیں گیس 30% زیادہ چاہیے ہوگی، الیکٹریسٹی 30% زیادہ چاہیے ہوگی، پانی 30% زیادہ چاہیے ہوگا، اور اسی طرح سے آپ کو باقی سارا پیریفینیریا جو ہے وہ 30% آپ کو بڑھانا ہوگا۔ تو یہ ٹف اسکیم کی اندر جو مشینیں آئی ہیں وہ اتنا آپ کا 30% ایکسپورٹ بھی بڑھا سکیں گی۔ چیف کوارڈینیٹر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل فورم جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہماری تجاویز پر عمل کیا تو 1 سال میں ایکسپورٹ 30% بڑھ جائیں گی۔ اگر یہ گورنمنٹ سیل ٹیکس پہ ہماری بات مان جاتی کہ سیل ٹیکس جو انہوں نے 17% لگایا تھا، جس میں ہماری لیکویڈیٹی بڑی تعداد میں گورنمنٹ کے پاس پھنس گئی، اگر وہ ہمارے ایکسپورٹروں کے پاس ہوتی تو آج ایکسپورٹ جو ہے یہ 25 سے 30% بڑھتی۔ صنعتکاروں کا کہنا تھا پہلے بھی حکومت کو تجاویز بھیجتے رہے ہیں مگر عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معیشت کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے۔ ہماری تجاویز پہ عمل ہوا تو جلد برہانی کیفیت سے باہر نکل جائیں گے۔